Hello my dear student, welcome back to your channel, that is Natural Fact, and in today's class we will learn about physical and chemical changes. You know, in our environment there are so many changes take place, we can't aware about that. जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, हमारे आसपास देखो कोई ना कोई चेंज होता ही रहता है. जैसे अभी अभी क्या हो रही है, दोपहर हो रही है, फिर शाम हो जाएगी, शाम से फिर रात, रात से फिर दिन. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फूल का खिलना. राइटिंग ऑन अ पेपर, इरेजिंग पेंसिल फ्रॉम अ पेपर. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, मेल्टिंग ऑफ आइस, cooking of food, burning of candle, burning of paper. There are so many example of changes around us जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है. Spoiling of food, खाने का सड़ना. So all these are the changes which take place in our environment. So in today's class we will learn about physical and chemical changes. So let's start. Physical changes are those changes in which no internal property of a substance will be changed. फिजिकल चेंज बेटा वो चेंज होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. इट मीन्स इससे कुछ नया नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर लिया, ठीक है, उसे सीजर से कट किया. आप उस हर एक पीस पे भी लिख सकते हो और बड़े पेपर पे भी लिख सकते हो, है ना. तो उसके इंटरनल प्रॉपर्टी कुछ चेंज नहीं हुआ है, पेपर से कुछ नया नहीं बन गया, है ना. तो दिस टाइप ऑफ चेंज विल बी फिजिकल चेंज. लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, पानी लिया, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, फ्रिज किया, आइस फॉर्म बना लिया, फिर दोबारा बाहर निकाला और वो मेल्ट हो गया, मेल्ट होके फिर वाटर बन गया, है ना. तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. वो H2O ही रहा, चाहे वो आइस की फॉर्म में रहा, चाहे वाटर की फॉर्म में रहा. इवन जब वेपर्स की फॉर्म में रहेगा तब भी वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा. इट मीन्स देयर इज नो इंटरनल प्रॉपर्टी विल बी चेंज इन फिजिकल चेंज. ओके, लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, ब्लोइंग अ बलून. गुब्बारे का फुलाना, वापस उसे पिचका के उसकी शेप दे सकते हो ना. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, हम बालों में रबर बैंड लगाते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है, फिर छोड़ते फिर वापस अपनी शेप में आ जाता है ना. तो दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. सो स्टूडेंट, बेसिकली फिजिकल चेंज या फिजिकल चेंजेस are those changes in which no new substance formed. कुछ भी नया नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है वो हमें वापस मिल सकता है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल जैसे चेंजिंग ऑफ शेप, चेंजिंग ऑफ साइज, चेंजिंग ऑफ कलर, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज. क्या क्या चेंज होता है फिजिकल चेंज में. फॉर एग्जाम्पल आपने कॉटन का दुपट्टा लिया, आप मार्केट में गए, आपने उस पर रंग करवाया, डाई करवाया उसको, लेकिन आपका कॉटन का दुपट्टा तो कॉटन का ही रहेगा ना, है ना. तो कलर चेंज हो सकता है फिजिकल चेंज में. कलर चेंज क्या क्या हो सकता है बेटा, कलर, शेप एंड साइज. फिजिकल चेंज में बेटा क्या क्या चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, शेप और साइज. फॉर एग्जांपल मैंने पेपर काट दिया तो उसका साइज जो है वो छोटा हो गया, रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो जो उसकी शेप थी क्या हो गई, वो बढ़ गई, है ना, जब छोड़ेंगे वापस आ जाएगा. तो दीज टाइप ऑफ चेंजेस विल बी फिजिकल चेंज, ये होंगे, ठीक है. तो फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो इंटरनल प्रॉपर्टी विल बी चेंज. इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, इसकी क्या होगी, इंटरनल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की नहीं चेंज होगी. नो इंटरनल प्रॉपर्टी विल बी चेंज एंड ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म. कम टू द केमिकल चेंज. ओके, देखो
केमिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी बना के रखी है, आपकी फेवरेट, आप उसकी खुशबू लेके, उसकी फ्रेगनेंस लेके पहचान जाते हो ना कि आपकी कौन सी सब्जी बनी है, फटाफट भाग के जाते हो खाने, है ना। तो बेसिकली वो क्या केमिकल चेंज है। देखो केमिकल चेंज में हमेशा गैस रिलीज होगी एज अ फ्यूम की फॉर्म में, एज अ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, या वेपर्स की फॉर्म में। देखो जब आप सब्जियां लेते हो, कच्ची सब्जियां लेते हो, उसका टेस्ट अलग हो जाता है, लेकिन जब आप उसे कुक कर देते हो तो उसका टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। आप उसमें स्पाइसेस ऐड करते हो, ऑयल ऐड करते हो, वेजिटेबल्स ऐड करते हो, तो उसका टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कुकिंग ऑफ फूड इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। इसके अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शंस होती है और इंटरनल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, कुछ नया बन जाता है ना। जैसे आप कच्चा आलू खाते हो और आलू टमाटर की सब्जी खाते हो, टेस्ट देखो कितना डिफरेंस है, टेस्ट चेंज होता है, ऑर्डर यानी स्मेल चेंज हो जाती है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और साथ साथ के केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। सो इन केमिकल चेंज देयर विल बी ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। हमेशा क्या होगा बेटा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। और इंटरनल प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी, जरूर चेंज होगी। तो इंटरनल प्रॉपर्टी जो होगी बेटा क्या होगी, इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और बेटा इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी, ऑर्डर, स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है, ऑर्डर। और क्या क्या होगा बेटा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना केमिकल चेंज में हमेशा आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा, मे बी उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है और हमेशा आपको कुछ नया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर को बर्न किया, ठीक है, जब आप पेपर जलाते हो तो आपको राख मिलती है ना, क्या आप उस राख पे लिख सकते हो, नो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, वो कुछ और ही बन गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्पॉइलिंग ऑफ फूड, देखो केमिकल चेंजेस हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, आपने अच्छा सा खाना बना के रखा, रात को आपने टोटली कंज्यूम नहीं किया, फ्रिज में रखना भूल गए, वो बाहर रह गया, गर्मी का दिन है, तो क्या जाएगा, स्पॉइल, सड़ जाएगा, उसमें अजीब सी बदबू आने लगी, बबल से दिखाई देंगे आपको, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। आगे समझ में बेटा। तो केमिकल चेंज में स्मेल आ सकती है, ठीक है, हमेशा एक नया सब्सटेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको हाइड्रोजन क्या होता है H2 और ऑक्सीजन क्या होता है O2, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है H2O। तो इसमें देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, H2O, यानी क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन के एक अलग एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर एक अलग एलिमेंट बना रहे हैं, दैट इज योर वाटर। तो केमिकल चेंज में हमेशा क्या होता है बेटा, कुछ नया बनता है और हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसमें गैसेज इवॉल्व हो सकते हैं, टेस्ट चेंज हो सकता है और ऑर्डर चेंज हो सकता है। और एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, इजी मेल्टिंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ कैंडल, सॉरी मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है बेटा, आपका एक केमिकल चेंज है। याद रखना बर्निंग जहाँ जलने की बात हो, कंबस्शन की बात हो, तो हमेशा कंबस्शन जो जलने की बात होती है, दिस इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। ये जलना जो बर्निंग होता है हमेशा ही एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जल के कुछ नया ही बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी जलाते हैं, तो डेड बॉडी तो नहीं रहती ना, वो क्या बन जाती है, राख बन जाती है। पेपर के बर्न करते हो, प्लास्टिक बर्न नहीं करना चाहिए वैसे, पर प्लास्टिक का बर्न करते हो तब भी कुछ नया मिल जाएगा, ठीक है। आप ग्रासेस, घासों को इकट्ठा करके बर्न करते हो तो कुछ नया मिल जाता है। तो केमिकल चेंज में हमेशा कुछ ना कुछ नया फॉर्म होगा, फिजिकल चेंज में कुछ भी नया फॉर्म नहीं होगा। इंटरनल प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होगी, केमिकल में हमेशा चेंज होगी, ठीक है बेटा। और बताती हूँ आपको रिवर्स्ड एंड इरिवर्स चेंजेस। देखो रिवर्सिबल चेंजेस जिसमें हमें वापस चीजें मिल सकती हैं, एंड इरिवर्सिबल जिसमें हमें वापस चीजें नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक कांच का ग्लास तोड़ दिया, विच टाइप ऑफ चेंज इज इट, कैसा चेंज, आप सब कमेंट सेक्शन में भी लिखना कि जब आपने कांच को तोड़ दिया, कांच के ग्लास को, तो कैसा चेंज है। यस, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, बट इट इज इरिवर्सिबल। वो क्या हो सकता है, वापस आपको ग्लास मिल सकता है क्या, नो, फिजिकल चेंज है। वो कांच का टुकड़ा भी वही काम करेगा जो आपका एक ग्लास करेगा, है ना, लेकिन कोई इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। लेकिन बेटा याद रखना, आप उस टुकड़े से नया ग्लास फैक्ट्री में बना सकते हो, है ना,
केमिकल्स के थ्रू, बट नॉर्मली उसे आप नहीं रिवर्स कर सकते। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ पेपर, आपने पेपर काट दिया, क्या पेपर के जो पीसीज हैं उसे कितना भी आप फेविक्विक से ज्वाइन करो, क्या वो एक सिंगल पेपर बन पाएगा? नो। तो इट मीन्स क्या है, देखो उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन वो क्या है, इरिवर्स्ड है। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिवर्सिबल है, वापस रखो पानी को फ्रिज में, बर्फ जमा लो, तो ये क्या, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, कि केमिकल चेंज हमेशा कैसा होता है, इरिवर्सिबल, वापस तो आ ही नहीं सकता केमिकल चेंज में। फिजिकल में तो फिर भी कुछ कुछ सब्सटेंस रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन केमिकल में हमेशा इरिवर्सिबल चेंज होता है, वापस नहीं मिल सकता। आपने सब्जी बना ली, क्या आपको कच्ची सब्जियां वापस मिल जाएगी? नहीं। आपने पेपर बंद कर दिया, क्या आपको वो पेपर वापस मिल जाएगा? नो। तो बेटा ये आज हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल चेंज। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब